गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या मुझे आप सुन और देख पा रहे हैं या नहीं। तो जल्दी से हम लोग अपने विषय को शुरू किया जाएगा। नमस्कार राज। नमस्कार। तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो टॉपिक होगा चीटिंग, और चीटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। चीटिंग थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, इसलिए हम लोगों का लेक्चर जो होगा वो बहुत लंबा नहीं होगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो समय अननेसेसरी खर्च करने से कोई फायदा नहीं। थोड़ी सी बातें अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद। गुड मॉर्निंग अंजनी, गुड मॉर्निंग श्रीकांत, गुड मॉर्निंग रंजना। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, और अनअकैडमी जो है वो देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इसके द्वारा जो है आप घर बैठे कंफर्ट जोन में प्रिपरेशन कर पाते हैं, सारे कोर्सेज तक आपकी पहुंच हो पाती है, टॉप के एजुकेटर से पढ़ाई कर पाते हैं, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते रहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाते हैं, आंसर राइटिंग सेशन होते रहते हैं ताकि आप अपने आंसर को और बेहतर बना सकें। तो सब चीज़ जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर की जाती हैं। अगर प्रश्न हो कि आखिर हम एडमिशन ले तो लें, लेकिन आखिर कौन से सब्जेक्ट इस पर पढ़ाए जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खास सब्जेक्ट ही पढ़ा के छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो आपके स्क्रीन पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाए ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में और भी सब्जेक्ट जो होंगे जो आपके पीसीएस जे, एपीओ और एचजेएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे इस पर, तो कुछ छूटेगा नहीं आपका। बैच की बात करें तो कुछ बैच हैं, जैसे 28 जुलाई से ये है, 14 जुलाई से ये है, 7 जुलाई से ये है, 9 जून से ये है, और उसके बाद भी अगस्त में भी कुछ बैच शुरू हुए हैं, तो उस बैच का लाभ आप ले सकते हैं। शर्त ये है कि देखिए 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं इस पर 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं। एक होती है प्लस क्लासेस और एक होती है स्पेशल क्लासेस। प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस में अंतर ये होता है कि प्लस क्लासेस के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ता है, यानी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और स्पेशल क्लास जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है वो भी, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो लोग भी कर पाते हैं। तो बहुत सारे क्लास आपको स्पेशल क्लास के रूप में भी उपलब्ध होंगे, आप जाके वहाँ ट्राई कर सकते हैं कि क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कैसा आपको कंफर्टेबल है नहीं है, उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेने का दिमाग में बनाएं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेने का दिमाग में बनाएं तो आपके लिए ये जानकारी है कि सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं, कोई भी प्लान चुन सकते हैं। और कोई भी प्लान आप चुनेंगे तो इसमें जो है ये इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा रहती है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। और जो भी फीस होगी उस फीस में आप अगर इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे RAILIVE राय लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट वैसे भी हो जाना। तो मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी कम है, इंस्टॉलमेंट में भी देने की सुविधा है, और राय लाइव अगर आप यूज करते हैं तो वो 10% और भी कम हो जाता है। शिवम गुड मॉर्निंग, दीपमाला जी गुड मॉर्निंग। तो ये आपका ये यूट्यूब चैनल है जिसे आपने ज्वाइन किया हुआ है, और ये टेलीग्राम चैनल है। तो आप जानते ही हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर आप लोगों को मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है, तो उस चैनल को ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला देता हूं, ये राय लाइव जो रेफरल कोड है, इस कोड का अगर प्रयोग आप करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने में तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और ये सिर्फ जुडिशियरी के लिए ही नहीं है, अगर आपका कोई भाई बंधु कोई किसी भी कोर्स में अनअकैडमी के लेना चाहेगा
चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा हो, तो उसके लिए ये रेफरल कोड अगर यूज किया जाएगा तो सारे कोर्स में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। मधु प्रणाम। चलिए अब आते हैं अपने विषय पर, और आज जो हम लोगों का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। आज हमने बताया ही था कि चीटिंग, आज का टॉपिक जो है हम लोगों का चीटिंग यानी छल। छल बड़ा छोटा टॉपिक है, इसलिए हम लोगों का लेक्चर, मैंने पहले भी बताया था, बहुत बड़ा नहीं होगा। जितने में हमको लगेगा कि आपको समझ में भी आ गया, उतने में ही लेक्चर को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चीटिंग है, और चीटिंग से संबंधित प्रोविजन कहाँ है? 415 से लेके 420 तक, 415 से लेके 420 तक चीटिंग के संबंध में प्रोविजन है। और अक्सर आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, कहावत तो नहीं है, आदमी इस टर्म को बहुत यूज करता है, बहुत 420 आदमी है ना, 420 ही बहुत करता है, यही है 420। यही जो आप देख रहे हैं ना, यही सेक्शन का प्रयोग करता है आदमी, भले उसे कुछ पता नहीं होता कि 420 में क्या है, लेकिन वो यूज बहुत होता है 420। तो ये 420 ही ये चीटिंग का ही एक सेक्शन है, चीटिंग का ही एक प्रकार है, छल करने का एक प्रकार। तो यहां पर चीटिंग को जो हमने किया है वो दो प्रकार के भाग में विभाजित कर लिया। एक जनरल चीटिंग हो गई, जनरल चीटिंग जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और एक चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा। चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा। चीटिंग बाय पर्सोनेशन आप समझ रहे होंगे कि भाई चीटिंग करने के तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप खुद दूसरा व्यक्ति बन के चीट कर रहे हैं, है ना, आप कोई दूसरा व्यक्ति बन के चीट कर रहे हैं, तो वो होती है ये चीटिंग एक अलग प्रकार की चीटिंग। तो अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। जनरल चीटिंग की बात अगर प्री में आप टारगेट कर रहे हैं तो प्री में ये पूछा जाता है चीटिंग किस सेक्शन में डिफाइन है, जनरली पूछा जाए 415 आप बताएंगे, उसके लिए पनिशमेंट कहाँ है 417 आप बताएंगे। लेकिन चीटिंग बाय पर्सोनेशन अगर आपसे पूछे तो आप 415 मत बता दीजिए, 416 बताइए, और उसकी परिभाषा है, और उसके लिए पनिशमेंट जो होगा 419 में होगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं। और दूसरी बात ये है, चीटिंग एक बड़ा शब्द है, चीटिंग करने का कोई भी तरीका हो सकता है और वो चीटिंग होगी, लेकिन उसमें से कोई एक तरीका है जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। तो आप ये मत समझिएगा कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजें, चीटिंग ही वो भी है, लेकिन जब कोई आप दूसरा व्यक्ति बन के आप चीटिंग करते हैं तो वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है। तो इसीलिए कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये 415 में क्यों है, इस एग्जाम्पल को तो 416 में होना चाहिए था, 415 का एरिया भी तो बड़ा है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 416 में और 415 में जो चीटिंग की परिभाषा दी गई है वो एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। चीटिंग की परिभाषा जो दी गई है उसके एसेंशियल्स भी हमने लिखे, डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। और चीटिंग की डेफिनेशन ये है, मैं पढ़ देता हूं खुद ही, कि जो कोई किसी व्यक्ति से, हाँ बेटा रोज चलता है, गुड मॉर्निंग आनंद, रोज चलता है, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वो कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे, साथ उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रबंधित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह कोई ऐसा कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे यदि उसे इस प्रकार उत्प्रेरित न किया गया होता तो वो न करता, और ऐसे कार्य से ऐसे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, संपत्तिक या ख्याति संबंधी क्षति होती है, ऐसी क्षति होने की संभावना, तो वो छल का अपराध करता है। देखिए मैं अभी एसेंशियल भी आपको गिना देता हूं, लेकिन मेन पर्पज क्या है इसका ये समझिएगा कि चीटिंग का पर्पज क्या होता है, धोखा देने का पर्पज क्या है। यहां चीटिंग तभी होता है जब एक व्यक्ति को के धोखा दिया गया, और ये धोखा क्यों दिया जा रहा है, धोखा दो पर्पज के लिए दिया रहा है, या तो संपत्ति लेने के लिए,
या तो कोई कार्य करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि डिफिनीशन आप एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं, डिफिनीशन आप भूल जाते हैं, इसेंशियल तो ऑटोमेटिक भूल जाएगा जब डिफिनीशन भूल जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा कि धोखा, और धोखा किस बात के लिए, धोखा किस बात के लिए, कि कोई चीज जो है, अरे कोई संपत्ति उसको दे दे इसलिए धोखा आप दे रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति को आप इसलिए धोखा दे रहे हैं कि वो कोई काम करे। आपने इस प्रकार धोखा अगर नहीं दिया होता, उसे झूठ नहीं बोला होता, उसे उकसाया नहीं होता, तो आपको वो ये संपत्ति नहीं देता, या वो काम जो कर किया है वो काम वो न करता। तो इसलिए आप चीटिंग करते हैं, और इस संपत्ति देने की वजह से या इस कार्य के करने की वजह से उसे कुछ नुकसान हो सकता है। वो बॉडी से संबंधित हो सकता है, वो रेपुटेशन से संबंधित हो सकता है, वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। और एक चीज आप समझिए, नीतीश गुड मॉर्निंग, अमृत, संगीता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नीतीश जी गुड मॉर्निंग। तो आप समझिएगा अब इसको कि ये चीज हो गई दो चीज, प्रॉपर्टी और कोई कार्य कराना। अब इसके एसेंशियल्स हम लोग देख लेते हैं। एसेंशियल्स क्या है? पहली चीज, आप बेयर पढ़े होंगे तो लिखा है कि किसी व्यक्ति से प्रवंचना की गई, यानी डिसीट कहते हैं इसको, किसी व्यक्ति से क्या किया गया हो? प्रवंचना की गई, डिसीव किया गया। दूसरी चीज, ऐसे प्रवंचना से किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक यानी फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली उत्प्रेरित किया गया हो, उकसाया गया हो। किस काम के लिए? कि कोई संपत्ति दे दे, या संपत्ति के रखे रहने की सहमति दे दे। क्या करे? उसके साथ प्रवंचना की गई हो, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली। किस काम के लिए उकसाया गया हो? संपत्ति देने के लिए या संपत्ति रखे रहने की सहमति देने के लिए, या कोई कार्य करने के लिए या करने का लोभ करने के लिए। जो कार्य या लोभ अगर उसे इस प्रकार धोखा न दिया गया होता तो वो ना करता, और इसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इस प्रकार की क्षति होती है या होने की संभावना। तो वो क्या करता है? चीटिंग का ऑफेंस करता है। ठीक है, तो वो चीटिंग का ऑफेंस करता है। तो बात तो ये समझ ही में आई कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए। रंजीत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रंजीत। हाँ, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे क ऐसे नगों को जिनका वह जानता है कि हीरे के नहीं, और दूसरे व्यक्ति को इसके आधार पर उकसाता है कि वो उसको पैसे दे दे। एग्जाम्पल नंबर ई पढ़ लीजिएगा खुद से भी। एग्जाम्पल नंबर ई लिखा है ना मैंने यहाँ, एग्जाम्पल नंबर ई पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर ई, पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? यही है कि ये हीरे के नगों को जिनको वह जानता कि हीरे के नहीं है, वो प्लेज करता है। क्या करता है? गिरवी करता है, और उसके आधार पर वो पैसे लेने की कोशिश करता है, पैसे देने के लिए उसको उकसाता है। अच्छा, दुकानदार को क्या ये बात पता होती कि ये हीरे के नहीं है तो वो क्या गिरवी के रख के उसको पैसे देता? बिल्कुल नहीं देता। लेकिन यहाँ पे उसने जो कि इंड्यूस किया है इसके लिए कि वो विश्वास करे कि वो असली हीरे हैं, और इस प्रकार पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है। वो क्या करता है? चीटिंग करता है। या फिर एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर बी को से सासे प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु
प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई, प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर बी होगा, एग्जाम्पल नंबर बी कि एक कूटकृत वस्तु पर चिन्ह लगाकर शासक प्रबंधना करके उसे विश्वास कराता है कि वो वस्तु विशुद्ध निर्माता द्वारा बनी। जैसे आप देखते हैं ना, जब आप जाते हैं शूज लेने के लिए या कोई भी मार्केट में सामान लेने के लिए, देखते हैं डुप्लीकेट सामान बहुत मिलती है, वहां पे उसी तरीके का उस पर एडिडास लिखा रहेगा जैसे कि ओरिजिनल एडिडास पर लिखा रहता है। तो यहां ये कूटकृत जो चिन्ह लगाया गया है, या कहीं कहीं देखते हैं ना नाइक पर ये ऐसे लगा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा नाइक का शूज है, या शूज हो, लोअर हो, टी शर्ट हो, ब्लेजर हो, कुछ भी हो, यूं लगा रहता है। दूसरी कंपनियां वाले भी ऐसे ही निशान बना देते हैं ताकि आप भ्रम में पड़ जाएं और उसका शूज आप खरीद लें ये समझ के कि वो नाइक का शूज है। तो ये क्या कर किया जाता है, ये छल किया जा रहा है। ठीक है ना, यानी एक चीज को आप फ्रॉडुलेंटली दूसरे जैसी चीज बना के आप दूसरे से जो पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीटिंग है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है कि किसी फैक्ट को छिपाना, किसी फैक्ट को छिपाना इस धारा के अंतर्गत चीटिंग है। छिपाना मतलब समझते हैं ना, जो चीज आपको बतानी चाहिए थी, जैसे मान लीजिए अभी हमने ये बात कही ना, ये चीज कही, तो किसी तथ्य को छिपाना ही है। यानी ये चीज जब ओरिजिनल हीरे की नहीं है तो आपको बताना चाहिए, लेकिन आप इस चीज को छिपा ले रहे हैं। तो जहां जो चीज आपको बतानी जरूरी है लेकिन उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को आप छिपा ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चीटिंग करते हैं और उसे डिसेप्शन माना जाएगा। छिपाना मतलब डिसेप्शन माना जाएगा, अरे डिसेप्शन कर रहे हैं, कंसीलमेंट माना जाएगा। वो प्रवंजना होगा, यानी डिसेप्शन होगा। तो ये चीज आपके चीटिंग में आ गई। मैं एक बार आपको फिर से स्लाइड दिखाता हूं ताकि आप जो है उसको अच्छे से समझ पाए। देखिए शुरुआत हमने कैसे की थी। चीटिंग में आपको कुछ लिखना ही नहीं है अतिरिक्त, रंजना, हाँ, चीटिंग में आपको कुछ लिखना ही नहीं है। शुरुआत में आप बता देंगे कि चीटिंग जो है सामान्य है और प्रतिरूपण द्वारा होता है, यानी पर्सोनेशन। 415 में उसको डिफिनीशन है, 416 में इसकी डिफिनीशन है, और फिर उसके बाद पनिशमेंट 415 वाला 417 में है, 416 वाला 419 में है। तो परिभाषा नोट कर लेंगे। परिभाषा के बाद जो तीन बातें उसमें ध्यान रखनी है, एक कि एक व्यक्ति को प्रवंजना की गई हो और प्रवंजना करने के बाद फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली उसे प्रॉपर्टी देने के लिए उकसाया गया हो, या पहले से ही अगर प्रॉपर्टी है तो उसे रखे रहने के लिए सम्मति देने के लिए उकसाया गया हो, या कोई कार्य करने के लिए उकसाया गया हो, या कोई लोभ करने के लिए उकसाया गया हो। जिस कार्य को या लोभ को वो न करता यदि उसे इस प्रकार उकसाया न गया होता, और इस प्रकार परिणाम स्वरूप उस प्रवंचित व्यक्ति को शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति संबंधी क्षति होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री में आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा ऑफेंस है पूरी आईपीसी में जिसमें चारों प्रकार की क्षति होती है। क्षति की परिभाषा इंजरी की कहां दी गई है, बताइए। इंजरी की डेफिनेशन सेक्शन कौन से सेक्शन में दी गई, बताएंगे? रंजीत, रंजना, शिवम, संगीता, आनंद, मधु, दीपमाला, वेरी गुड। ठीक है। नहीं अमृता, थोड़ा सा गलत हो गया। सेक्शन 44 इंजरी की डिफिनीशन सेक्शन 44 में है। ये 43 में जो है ना वो इलीगल की डिफिनीशन है, अवैध की डिफिनीशन। तो 44 है और उसमें कहता है इंजरी का मतलब चारों प्रकार की इंजरी, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। हाँ 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 अमृता, नहीं, हाँ 44 है, ठीक है ना। हाँ संगीता,
तो ये बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, ये किसी भी प्रकार की इंजरी की बात करता है 44। और यही एक ऑफेंस है, यही एक ऑफेंस है जिसमें कि एक्सप्रेसली चारों प्रकार के इंजरी की बात की गई। ये बात याद रखिएगा। हाँ, हालांकि अगर आपके ऑप्शन में ये चीज आ जाए कि और कहाँ है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक ऑफेंस आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 503, उसमें भी किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है, लेकिन एक्सप्रेसली उसमें कहा नहीं गया है, उसमें उस धारा में एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं है, लेकिन इंजरी उसमें भी किसी प्रकार की हो सकती है। उसके बाद एक सेक्शन होगा एक्सटॉर्शन, आपने सुना होगा। एक्सटॉर्शन के सेक्शन में भी हाँ, थोड़ा सा लेट है, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम कि हाँ, एक तो एक्सटॉर्शन में भी इंजरी चारों प्रकार की हो सकती है, लेकिन वहां भी एक्सप्रेसली नहीं बताया गया। तो कहीं कहीं है ऐसा कि चारों प्रकार की इंजरी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्सप्रेसली सेक्शन बताता नहीं। कहां बताता है? ये बताता है सिर्फ और सिर्फ चीटिंग के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये एग्जाम्पल वगैरह तो क्लियर ही है आपको। जैसे समझिए इस चीज को कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति के साथ क्या करता है, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है और इस झूठ बोल के इस आदमी को उकसाता है कि ये इनको कोई प्रॉपर्टी दे दे। ठीक है, इस बात के लिए भी उकसा सकता है कि देखिए भैया, मैं जो है इस तरीके से भी उकसा सकता है कि मैं यहाँ का जो है एसपी हूं और मॉल में जाता है और कहता है कि मुझे जो है कुछ थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आप जो है उधार दे दीजिए सामान। समझ रहे हैं ना? और ये किस बात के लिए उकसा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी वो दे दे। कि क्या कर रहा है? ये फ्रॉडुलेंटली उसको विश्वास दिला रहा है कि मैं यहां का एसपी हूं। अब इस आधार पर अगर मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी दे देता है, मानी जो चीज मांग रहे हैं उसको उधार दे देता है, और इनका इरादा उस उधार को चुकाने का नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, हाँ संगीता, तो वो तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी उसमें, लेकिन हाँ बहुत लेट नहीं है, बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। तो क्या करें कि उसने इसलिए, अब अगर बी को इस प्रकार झूठ न बोला गया होता तो क्या ये वो बी माल उधार देता? नहीं देता। तो ऐसे प्रॉपर्टी देने के लिए उसको उकसाया गया। या फिर कोई चीज ऐसी की जाती है, झूठ ऐसा बोला जाता है कि जो प्रॉपर्टी पहले से ही इनके पास है उसको रखे रहने की सहमति ये दे दे। जैसे मान लीजिए इन्होंने कह दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे का सिलेक्शन तो पीसीएस जे में पक्का है, पूरा हाई कोर्ट मेरे कंट्रोल में है। अब इसने कहा कि ठीक है भैया, जो हमारा प्रॉपर्टी आपके पास 10 लाख रुपए की है उसको आप रखे रहिए, हमारे बेटवा का करवा दीजिए पीसीएस जी में। क्या ये सहमति देता संपत्ति रखने की कभी भी? अगर ये इस प्रकार झूठ न बोले होते तो नहीं देता। तो यहां पर जो उसने कॉन्सेंट दी है 10 लाख रुपए रख लेने की, वो कॉन्सेंट भी इसी नाते दी है क्योंकि उसको इन्होंने उकसाया था। तो ये भी चीटिंग ही है। या फिर कोई एक्ट करना हो, है ना, या फिर कोई एक्ट करना हो जिस एक्ट को वो न करता कोई पर्सन, यानी बी ही, तो कोई कार्य न करता इस प्रकार अगर उसे उकसाया न गया होता तो वो चीटिंग का ऑफेंस करता है। माने किसी व्यक्ति से वो करवाना जो वो न करता यदि हमने उसको बेवकूफ न बनाया होता। तो यही है छल, चाहे वो संपत्ति देने की बात हो और चाहे कोई कार्य करने की बात हो। 417 में इसके लिए पनिशमेंट है जो 1 वर्ष तक का हो सकता है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पे, यानी प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण द्वारा छल पर आते हैं, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसकी भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 416 में।
416 में। इसको देख लीजिएगा आप। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एसेंशियल्स निकालें तो इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति होने का उपदेश करना, यानी प्रिटेंशन बाय ए पर्सन टू बी सम अदर पर्सन, प्रिटेंशन बाय ए पर्सन टू बी सम अदर पर्सन। तो ये चीज है, माने खुद को दूसरा व्यक्ति बना के छल करना, खुद को दूसरा व्यक्ति बना के छल करना, ठीक है ना। अपने हैं हम वो नहीं। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि मैं फला एसपी हूं और मुझे सामान उधार दे दीजिए। तो ये जो है ए एक्चुअल में ए है, लेकिन वो बी बन के दूसरे को छल करता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा है कि जानबूझकर एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना, जानबूझकर एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना, यानी नोविंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, सब्स्टिट्यूशन वन पर्सन फॉर अनदर, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना। ठीक, जैसे मान लीजिए चोरी का इनाम रखा गया है कि जो इस चोर को पकड़ेगा उसको 10 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। आपने ले जाके एक दोस्त को वहां खड़ा कर दिया और कहे यही वो व्यक्ति है, अब हमको इनाम दीजिए। एक्चुअल में आप जानते हैं, ये जानबूझकर शब्द है ना, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जिसको मैं प्रिटेंड कर रहा हूं जानबूझकर कि ये चोर है या वो व्यक्ति है, एक्चुअल में वो व्यक्ति नहीं है। आप सिर्फ ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इनाम आप प्राप्त कर सके। तो ये भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। तीसरा, यह व्यपदिष्ट करना कि वह या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे अन्य व्यक्ति से भिन्न है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन दैट ही or any other person is a person other than he or such other person really is. Representation that he or any other person is a person other than he or such other person really is. यानी कि ये या ये जो है माने खुद वो या कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की, मतलब ये कहता है कि मैं जेड हूं और ये कहता है, इसको कहता है कि ये जो है एक्स है, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये ए है और ये बी है, लेकिन दिखाते वो क्या है कि वो जेड है और वो एक्स है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति छल करता है तो वो भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन ही होता है। सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में चीटिंग बाय पर्सोनेशन का मतलब ये हो गया कि एक पर्सन जब दूसरा पर्सन बन के किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग करता है, और चीटिंग का मतलब तो आप पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, चीटिंग करता है तो वो जो होता है वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है। हाँ बिल्कुल, चीटिंग बाय, आप ट्रेन में होते हुए भी इतना टाइप कर ले रहे हो, बच्चे घर पे बैठ के भी टाइप नहीं कर पा रहे, एक हाथ में ब्रश लिए होंगे हमको लगता है। सुबह सुबह है ना, तो कोई ब्रश लिया होगा, कोई चने खा रहा होगा, कोई पकौड़े खा रहा होगा। तो ये इसेंशियल्स हो गए पर्सोनेशन की। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि आईपीसी के अंतर्गत पर्सोनेशन के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ सेक्शन है जहां की चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है, वो कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे आईपीसी की बात करें तो सोल्डर का पर्सोनेशन कहां है? सेक्शन 140 में, यानी एक सैनिक का प्रतिरूपण। पब्लिक सर्वेंट का प्रतिरूपण, लोक सेवक द्वारा का प्रतिरूपण 170। ए ज्यूरर, ये एक जूरी के सदस्य होने का प्रतिरूपण 229 में।
प्रेजेंटेशन एट इलेक्शन, यानी कि निर्वाचनों में प्रतिरूपण, ये भी एक होता है। जैसे होता है निर्वाचनों में प्रतिरूपण, समझ रहे हैं ना, कि आप जो है दिनेश के नाम का वोट मार दिए, क्योंकि दिनेश नाम का व्यक्ति तो बॉम्बे में जाके एक नौकरी कर रहा है, वोट देने वो आया नहीं, उसको लोग पहचानते हैं नहीं, तो आपने उसकी वोटर आईडी ली और जाके दिनेश के नाम पर वोट मार दिया। क्या हुआ ये? पर्सोनेशन एट इलेक्शन। इसी तरीके से वियरिंग ग्रेव आर कैरिंग टोकन यूज्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट की पोशाक या उसका टोकन, उसका कोई चिन्ह धारण करना, ये भी ऑफेंस है। अगली चीज है पर्सोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एन एक्ट आर प्रोसीडिंग इन सूट आर प्रोसिक्यूशन, यानी कि किसी सूट या प्रोसीडिंग में, प्रोसिक्यूशन में कोई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन के कार्रवाई कर रहा है, या चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जो कि यहां है 416 और 419 में। तो इतने आईपीसी में ऐसे प्रोविजन हैं जो कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन या पर्सोनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पर्सोनेशन यानी कि प्रतिरूपण से रिलेटेड। यहां हम इस सारे सेक्शन जो हैं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन के किसी लाभ को लेना चाहता है या लाभ को लेता है, ये सारे प्रोविजन आपको मेंशन करने होंगे अपने नोट्स में। क्या होगा अगर चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा तो क्या होगा? सेक्शन 419 बताएगा, पनिश किया जाएगा 3 ईयर के पनिशमेंट से। वहां कितना था? 1 ईयर का था। 3 ईयर के पनिशमेंट से या फाइन से या फिर दोनों से पनिश किया जा सकता है। कहां है प्री के लिए? 419 याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। 415 के साथ 417 और 416 के साथ 419, ये प्री के लिए याद रखिए। हाँ, एक एक्सप्लेनेशन भी इसमें होगा, एक एक्सप्लेनेशन भी होगा। और क्या कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का प्रतिरूपण किया जा रहा है वह व्यक्ति वास्तविक हो सकता है या काल्पनिक हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जिस पर्सन का पर्सोनेशन आप कर रहे हैं कि मैं फला पर्सन हूं, वो एक वास्तव में एग्जिस्टेंस में हो सकता है या इमेजिनरी पर्सन भी हो सकता है। अब हम जाके कहें कहीं कि हम टीपू सुल्तान हैं, तो टीपू सुल्तान तो जो थे वो तो कब के मर चुके। यानी कि टीपू सुल्तान नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति को मैं बता रहा हूं, वास्तव में जरूरी नहीं कि उस नाम का कोई व्यक्ति हो जिसके नाम से मैं कह रहा हूं। मैं ऐसे ही बस कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं इस एरिया का, आप मुझे नहीं जानते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो जानना चाहिए। और वो आदमी दबाव में आ गया कि अरे सच में आदमी इतना बड़ा है और हम थोड़ा सा टीवी उवी देखते नहीं, इसलिए हम नहीं जानते होंगे, और इसलिए उसने आपको कोई प्रॉपर्टी दे दी। समझ रहे हैं ना कि आपने जो जाके नाम बताया, जो पहचान बताई, वो किसी वास्तव में किसी पर्सन की है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहां एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जिस पर्सन का पर्सोनेशन हो रहा है वो एक्चुअल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी है या नहीं। अब प्रश्न ये है कि क्या किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी हो तो ऐसे पर्सन का भी पर्सोनेशन हो सकता है। बिल्कुल, अभी जो एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा वही बात पढ़ी। इसका एग्जाम्पल है कि बी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके होने का उपदेश करने द्वारा छल करता है, प्रतिरूपण द्वारा छल है। समझे ना? हमने इमेजिनरी पे पर्सन का बता ही दिया। उसी तरीके से कि अगर एक पर्सन जो जीवित नहीं है उसके नाम के आधार पर अगर आप कोई छल करते हैं तो वहां भी छल होगा और वो भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा। देखिए क्यों हम ये बता रहे हैं कि अगर सिर्फ चीटिंग है तो उसमें सजा 1 साल आपने पड़ी होगी, ठीक है ना। और अगर ये व्यक्ति ये साबित कर दे, जैसे है ना कि जब हम जाके बताएंगे कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इस एरिया के, तो ये एक्चुअल में तो है नहीं, ये इमेजिनरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सोनेशन हुआ कहां? पर्सोनेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति हम बन के हम जिस बिजनेसमैन का नाम लिए थे तो बिजनेसमैन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन नहीं, हमको चीटिंग के लिए पनिश किया जाना चाहिए। वो कहेगा ना ये बात, जिसमें सजा की मात्रा कम होगी। लेकिन
अगर ये चीज जो अपोजिट पार्टी है वो साबित करेगी कि नहीं बेटा इतना भ्रम में ना रहो, आईपीसी की धारा 416 के एक्सप्लेनेशन में लिखा है कोई जरूरी नहीं कि जिस पर्सन का पर्सोनेशन हो रहा है वो एक्चुअल में हो, वो इमेजिनरी पर्सन भी हो सकता है। तो आप चीटिंग वाले सेक्शन से बच नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज भी है कि मृत्यु हो चुकी है और उसकी होने का उपदेश करता है तो करता है। अब हम थोड़ा सा ये बता दें आपको, चीटिंग का कंप्लीट है ये, जरूरी नहीं कि ये चीटिंग जो है आपको ऐसे ही बच्चों की तरह एलएलबी में जैसे आता है उस तरीके से आ जाए और आप आंसर छाप दें, नहीं है ऐसा। चीटिंग वगैरह ऐसे सेक्शन है ना जहां आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगी, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड मतलब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे यही आ गया कि एक व्यक्ति जो है किसी मरे हुए व्यक्ति के होने के बारे में पर्सोनेशन करता है, क्या वो दोषी है? तो आप बताएंगे ना, तो आप बताएंगे, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। और चीटिंग बाय पर्सोनेशन कब होता है? जब एक व्यक्ति, 416 की बात लिखेंगे, जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन के करता है। और इसमें आप ये भी बताएंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन बताता है कि उस पर्सन इमेजिनरी पर्सन भी हो सकता है, इसलिए ये इसने चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया है। समझे ना? संगीता सर, अगर एक पर्सन सपोज गर्ल को बाहर लेके आता है, नहीं ऐसे चीटिंग नहीं होगी ना। देखिए अब अगर जैसे क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये कि जैसे उस लड़की को ही झूठ बोला, उसने उसको झूठ बोला कि तुम अपना घर छोड़ो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब इस प्रकार अगर उसे ये झूठ न बोला गया होता कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम निश्चिंत रहो, क्या वो लड़की अपने पिता का घर छोड़ती? कभी नहीं छोड़ती। तो उससे वो काम कराया गया है झूठ बोल के जो वो ना करती, लेकिन आपने करवा दिया। अब इससे उसकी रेपुटेशन को भी नुकसान होगा, उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा, उसके मन को भी नुकसान होगा, संपत्ति का नुकसान भले ना हो। तो ये जो संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है, वो घर से भागी होगी तो मान लीजिए ऑटो में बैठ के भागी होगी, हो सकता है ऑटो रिजर्व करना पड़ गया। तो मतलब एक ऐसे ही हंसने के लिए बात है। तो ये जो है कि बॉडी माइंड रेपुटेशन मतलब किसी प्रकार की इंजरी भी उसको हो रही है, तो वो चीटिंग। नहीं, तो इससे नहीं मतलब है कि वो दूसरों को मालूम होने देता है कि नहीं देता है, दूसरों से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो लड़की खुद से आके रहती है इसके साथ, वो सबसे छिपा के रखता है, कहीं कोई ऑफेंस नहीं, मतलब चीटिंग नहीं है। और अगर मान लीजिए वो मेजर है तब तो कोई ऑफेंस है ही नहीं, अगर वो माइनर है तो किडनैपिंग हो जाएगा, लेकिन चीटिंग नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, फिर ये सारी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं आपको, जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, 415 का पहला एग्जाम्पल भी रट लीजिएगा। 415 में हमने 3 एग्जाम्पल बताए होंगे। 415 के 3 एग्जाम्पल मैंने बताए होंगे, उसको मैं बता देता हूं, वो आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। सेक्शन 415 के एग्जाम्पल नंबर ए बताया होगा, एग्जाम्पल नंबर बी बताया होगा और एग्जाम्पल नंबर ई बताया होगा। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम्पल से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो इसके बाहर के भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना होती है कि यही आएगा। 416 के भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सेक्शन 416 में तो 2 ही एग्जाम्पल हैं ही, है ना? तो 2 ही एग्जाम्पल हैं, आप जान ही सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप ये चीज देख लिया करिए कि वो किस प्रोविजन से, किस इलस्ट्रेशन से कैसे वो कनेक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन किया करिए। सर अब क्या बताएं बेटा, सारी चीजें तो हम इस पर पढ़ाते नहीं हैं। मोहम्मद आजाद
सारी चीज़ें तो हम पढ़ाते नहीं हैं इस पर। अब यूट्यूब पे तो लिमिटेड चीज़ें ही हो सकती हैं ना। हमने तो खुद ही, आप देख रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। जनरली एक ही सब्जेक्ट पूरा कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, जब एक सब्जेक्ट पकड़े हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, इसलिए हमने इतने सारे टॉपिक आईपीसी के पढ़ा डाले। तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों, और इसको एक आध बार कोई एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करिएगा। मैं बता देता हूं एक चीज, और मैं बता ही देता हूं थोड़ा सा, कि अगर मैं ये कहता हूं, हाँ ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, यही लिखिएगा कि 416 सेक्शन 416 जो है ना, 416 का जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ए, ये एग्जाम्पल आपके लिए प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को लिखकर टेलीग्राम पर भेज दीजिए। मैं देखूं कि आप कितना सुंदर लिखते हैं, समझे ना। और ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक पेज से ज्यादा का आंसर तो कदापि नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ संगीता, तो ठीक है फिर, बाय बाय।